मध्य प्रदेश में चुनौती, राजस्थान में लगाया दम, 4 राज्यों में बसपा ने दिखाया सियासी दमखम। 2023 में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश की सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या फिर कांग्रेस। ऐसे में भला बीएसपी कहां पीछे रहने वाली है? चुनावी रणनीति बनाने की राह में बसपा भी लगातार कदम उठाती नजर आ रही है। जहां एक और पार्टी सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनावों में तीसरा विकल्प बनने की पटकथा तैयार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी हैं। बहन जी ने सभी कयासों को दरकिनार करते हुए 4 राज्यों में एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन दोनों ही से समान रूप से दूरी बनाने का फैसला किया है। राजनीतिक पंडित इसके पीछे बहन जी की गहरी नीति और नीयत को वजह मानते हैं। जनाधार बढ़ाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव बसपा के लिए बेहद अहम है। इन राज्यों में वो अपना पूरा दमखम दिखाने में जुटी हैं। इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के जरिए बसपा लोकसभा चुनावों की राह तैयार करना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक आईएनडीआईए और एनडीए से दूरी बनाकर चल रही बसपा राज्यों में गठबंधन के द्वार खोलती जा रही है। इसी रणनीति के तहत उसने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी से गठबंधन किया है। बसपा प्रमुख मायावती पिछले विधानसभा चुनाव से ही ये बात कह रही हैं कि वो पंजाब के अलावा किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगी। इसके बाद उन्होंने पंजाब के साथ ही हरियाणा में गठबंधन की बात कही। जब एनडीए के मुकाबले आईएनडीआईए गठबंधन बना तब भी वो दोनों से दूरी बनाए रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। कितने अहम हैं विधानसभा चुनाव? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बसपा पहले इन 4 राज्यों में अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है। इसकी वजह यह है कि यहां बसपा का जनाधार रहा है। बसपा ने 2018 में राजस्थान में 6 सीटें जीती थीं, वहीं मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थीं। तेलंगाना में हालांकि किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 3% वोट जरूर मिले थे। यही वजह है कि इन राज्यों में प्रदर्शन को और बेहतर करके मायावती अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं। क्या कहता है इतिहास? 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए कितने अहम हैं, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि गठबंधन से इनकार कर रही बीएसपी ने अब छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ गठबंधन किया है। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 3.87% वोट मिले थे और 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं जीजीपी को सिर्फ 1.73% वोट ही मिले थे और कोई भी सीट नहीं मिली थी। इस बार गठबंधन में बसपा 57 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीजीपी 37 सीटों पर। इसके जरिए भी बसपा ये जताने का मौका देना चाहती है कि अभी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। राजनीतिक दल उसके साथ आने को तैयार हैं। वहीं जीजीपी का आदिवासी बहुल इलाकों पर प्रभाव है, उसका फायदा मिला तो फिर कुछ सीटें भी हासिल हो सकती हैं। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन बेहतर होता है तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लोकसभा चुनावों पर नजर। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि फिलहाल बसपा भले ही एनडीए और आईएनडीआईए से दूरी बनाए रखे हुए है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यदि कोई सूरत बनती है तो सीट शेयरिंग के इन 4 राज्यों के प्रदर्शन से उसे फायदा जरूर मिलेगा। यूपी के अलावा इन राज्यों में भी वो लोकसभा की सीटों की दावेदारी कर सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।